हेलो गाइस, आई एम अनिल कुमार और हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद द्वारा नेक्स्ट मंथ में आने वाले एग्ज़ाम के बारे में। उस एग्ज़ाम के बारे में जिसका टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम के लिए प्रवेश परीक्षा होनी है और उसका सिलेबस क्या है, कितनी वैकेंसीज हैं और कब कब एग्ज़ाम होंगे, वी शैल डिस्कस। चलो देखते हैं सिलेबस क्या है टीजीटी इंग्लिश के लिए। सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन नेम, यानी कि ये परीक्षा टीजीटी पीजीटी कौन कराता है। उसको कहते हैं उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। नेम ऑफ पोस्ट, यहाँ पर जो वैकेंसीज निकली थी वो टीजीटी पीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर दोनों के लिए वैकेंसीज थी और प्रत्येक सब्जेक्ट में वैकेंसी आपकी यहाँ पर निकली थी और जिसका अब एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ में होने वाला है। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी, रिक्त पदों की संख्या कितनी थी, 15,198 पोस्ट हैं। और पीजीटी और टीजीटी दोनों में है। टीजीटी और पीजीटी दोनों का सिलेक्शन किस प्रकार होता है, उसका प्रोसेस क्या है। टीजीटी एक रिटन एग्ज़ाम होगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे और वेटेज उसमें ऐड होंगे। पीजीटी प्रोसेस में रिटन एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा और वेटेज होंगे। एग्ज़ाम डेट क्या है फॉर टीजीटी इंग्लिश के लिए 7-8 अगस्त और पीजीटी के लिए 17-18 अगस्त 2021 है। आओ डिस्कस करते हैं इंग्लिश टीजीटी सिलेबस। सेक्शन ए में लैंग्वेज आती है। लैंग्वेज का पहला क्वेश्चन रिलेटेड होता है अनसीन पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन मीन्स बोध के लिए कुछ अनसीन पैसेज दिया होगा, अपठित गद्यांश दिया होगा, उससे रिलेटेड वोकैबुलरी, एंटोनियम्स, सिनोनिम्स, अंडरलाइन वर्ड्स, ये क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। स्पेलिंग करेक्शन के कुछ क्वेश्चंस होंगे, स्पेलिंग करेक्ट आपको फाइंड आउट करनी है। इसके अलावा पंक्चुएशन के कुछ क्वेश्चन होंगे, कहाँ पर फुल स्टॉप, डैश, एक्सक्लेमेशन मार्क आदि का यूज होगा। वोकैबुलरी से संबंधित क्वेश्चन होंगे, एंटोनियम, सिनोनियम, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। टेंसेज पर आधारित होंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एंड ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंस। नरेशन का मतलब होता है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, ऑल टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के अंतर्गत होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रीपोजिशन से रिलेटेड और असेज का मतलब होता है कि कहीं सेंटेंस में कई एरर है, यू हैव टू फाइंड आउट, पता लगाना है, या अंडरलाइन पार्ट एरर है, उसको पता लगाना है। ट्रांसफॉर्मेशन, वाक्यों का रूपांतर, रूप परिवर्तन, और एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आएंगे। यानी कि सेक्शन ए आपका लैंग्वेज का होगा, सेक्शन बी लिटरेचर साहित्यिक होगा। फॉर्म ऑफ लिटरेचर यानी कि लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑथर एंड देयर वर्क शेक्सपियर, यानी कि इसमें जो मोस्ट राइटर है, जो ऑथर है, वो विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड हाउ मैनी सोनेट्स ही रॉट, कितने प्लेज उसने लिखे, ड्रामेटिस्ट है वर्ल्ड का सबसे बड़ा, और कितने नैरेटिव पोएम्स लिखी, यानी कि एज ए पोइट, एज ए ड्रामेटिस्ट ही इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो विलियम शेक्सपियर कंप्लीट पूछा जाएगा। जॉन मिल्टन ने भी पोइटिक क्षेत्र में बहुत बड़ी रेपुटेशन हासिल की है, जॉन मिल्टन पूछा जाएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर पोइट है, उसकी लाइफ और वर्क के बारे में पूछा जाएगा। और इसमें एक राइटर और है हमारा, वो है जॉन्स गाल्सबर्थी,
जॉन गाल्सबर्दी के बारे में पूछा जाएगा। तो हमारे देयर आर 4 ऑथर्स विच विल बी आस्क्ड अबाउट लाइफ एंड वर्क इन लिटरेचर पोर्शन। फर्स्ट, विलियम शेक्सपियर, द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द वर्ल्ड, जॉन मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट जिनकी प्रमुख पोएम है, ऑन इज ब्लाइंडनेस फेमस पोएम है, विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत अच्छी पोएम लूसी ग्रे के उसमें लिखी, नेचर के सबसे अच्छे पोइट हैं, और जॉन गाल्सबर्दी, ये चारों फेमस और रेपुटेटेड पोइट्स एंड ड्रामेटिस्ट लिटरेचर के यहाँ पर पूछे जाएंगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। यदि हम इनसे रिलेटेड डीपली स्टडी करते हैं तो यहीं पर सिलेक्शन के चांसेज स्टूडेंट्स गाइस बन जाते हैं। नेक्स्ट, अब देते हैं एग्जाम सिलेबस। एग्जाम सिलेबस ऑफ पीजीटी। पीजीटी का एग्जाम सिलेबस थोड़ा लेंथी होता है, इसमें ऑथर अधिक होते हैं। सेक्शन ए लैंग्वेज। लैंग्वेज में सेम उसी प्रकार अनसीन पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन, बोध के लिए अपठित पैसेज होगा। यूसेज होगा, यानी कि कहीं एरर होगा किसी सेंटेंस में, वो पार्ट पूछा जा सकता है। अंडरलाइन वर्ड पूछे जा सकते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंस काइंड पूछी जा सकती हैं। स्पेलिंग्स पूछी जा सकती हैं, कहीं स्पेलिंग एरर है वह पूछी जा सकती है। पंक्चुएशन, फुल स्टॉप, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, वेयर दे विल बी यूज पूछे जा सकते हैं। नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछी जा सकती है। वोकैबुलरी, होमोपोन्स, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स और इडियम्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इडियम्स एंड फ्रेज, यानी कि इंटर लेवल्स के जितने भी इडियम्स एंड फ्रेज, यानी कि 60% स्टूडेंट्स, ये बताता चलूँ गाइज कि 60% लिटरेचर से रिलेटेड, जनरल इंग्लिश से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन इस टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, 60% इंटरमीडिएट बेस। फ्रेजेज का मतलब वाक्यांश, किस वाक्यांश के लिए हम कोई वर्ड यूज कर सकते हैं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आप देखते हैं ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर एंड फिगर ऑफ स्पीच। देखिए, फिगर ऑफ स्पीच एक बड़ा पार्ट है, अलंकार। यहाँ पर डोजन्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच पूछे जा सकते हैं, तो उसका डीपली स्टडी करेंगे। यानी कि लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑथर एंड वर्क्स, और लेखक और उनके कार्य गाइज। विलियम वर्ड्सवर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर पोइट है, ये आपका टीजीटी में भी पूछा जाता है। जोएन कीट्स, पोइट्स ऑफ ब्यूटी है, बहुत फेमस पोइट है, रेपुटेड पोइट है, डीपली स्टडी करेंगे। चार्ल्स लैम्ब के बारे में पूछा जाता है। पीवी शैली की पोएम्स जितनी देखेंगे लाइफ से रिलेटेड उन्होंने लिखी, उसमें उन्होंने अपने करुणा को व्यक्त किया है, वेदना को व्यक्त किया है। चार्ल्स डिकेंस पूछा जाएगा। मैथ्यू अर्नोल्ड इसमें पूछा जाएगा। और एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बहुत ही अच्छा पोइट है। थॉमस हार्डी को पूछा जाएगा। टीएस इलियट, कमला दास एक इंडियन पोइट है, एंग्लो इंडियन पोइट। मुल्कराज आनंद, निसिम फैक्जिल और रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वेरी फेमस पोइट, यानी कि फैन थे इसके हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑन ए स्नोवी इवनिंग, उन्होंने पोएम भी लिखी है, उस पर एक रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसके बाद देखते हैं वाल्ट विटमैन, अमेरिकन पोइट है। ओ कैप्टन माय कैप्टन, इन्होंने बहुत ही अच्छी पोएम लिखी। अर्नेस्ट हेमिंग्वे, बहुत फेमस पोइट है। विलियम फाउलनकर, ये यहाँ पर फाउलनर ये पोइट है। और विलियम शेक्सपियर स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट है वर्ल्ड का। और विलियम वर्ड्सवर्थ ये आपके पीजी में भी पूछे जाएंगे और टीजीटी में भी पूछे जाएंगे। तो पीजीटी के लिए 2 पोइट विलियम शेक्सपियर और आपका विलियम वर्ड्सवर्थ, ये दोनों पोइट टीजीटी पीजीटी दोनों में पूछे जाते हैं। तो इन ऑथर्स और वर्क और उनकी लाइफ के बारे में डीपली स्टडी करिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पैटर्न ऑफ एग्जाम। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा।
ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। एग्ज़ाम विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि पूरा जो पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, पेन पेपर बेस्ड होगा, यानी कि आपको सर्किल को ब्लैक करना है या ब्लू करना है OMR शीट पर। क्वेश्चन विल बी इन द फॉर्म मल्टीपल चॉइस, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे। देयर विल बी 4 ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन यू हैव टू चूज। नेक्स्ट, टाइम अलॉटेड फॉर दिस एग्जाम फॉर 2 आवर्स। देखिए 2 आवर्स एक TGT के लिए और PGT के लिए भी एक 2 आवर्स का समय दिया होता है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 125 और 125 प्रश्न होंगे और 2 आवर यू हैव टू अटेम्प्ट करने होंगे। मैक्सिमम मार्क फॉर दिस एग्जाम विल बी 500 मार्क्स का ये पेपर होगा। और फॉर शिक्षा मित्र, यहाँ पर शिक्षा मित्र के लिए 30% लेस है, यानी कि 465 में उनका पेपर होगा। ईच क्वेश्चन विल बी 4 मार्क, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा प्रत्येक वो 4 मार्क का होगा। का ये ध्यान रखेंगे, पूरा जो पेपर होगा वो 500 मार्क्स का होगा। फॉर शिक्षा मित्र 565 का होगा। जो टोटल टाइम होगा यू हैव टू सॉल्व वो 2 आवर्स होगा। देयर विल बी 125 क्वेश्चंस, देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो गाइज तुम्हें अच्छी तरह से अटेम्प्ट करना है यदि आपको टारगेट अचीव करना है। नेक्स्ट, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT सेम पैटर्न है। एग्जाम विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा। क्वेश्चन विल बी इन द फॉर्म MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। टाइम अलाउटेड फॉर द एग्जाम 2 आवर्स, 2 आवर्स का समय होगा। MCQ क्वेश्चन होंगे, 2 आवर्स टाइम होगा। 125 क्वेश्चन टोटल होंगे। और आगे देखते हैं, मैक्सिमम मार्क फॉर एग्जाम विल बी 425, यानी कि 425 मार्क्स पूरे 125 क्वेश्चंस के लिए होंगे। ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 1.4 मार्क, यानी कि जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा उस वो 1/3.4 मार्क्स का होगा। यहाँ पर ये डिफरेंस है। TGT में 1 क्वेश्चन विल बी 4 मार्क्स, इन PGT ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 3.4 मार्क्स। इन PGT देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इस प्रकार PGT में क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, टाइम 2 आवर्स, टोटल क्वेश्चन 125, मार्क्स 425 और ईच क्वेश्चन विल बी 3.4 मार्क्स। इन TGT 4 मार्क्स। तो ये डिफरेंसेज है। PGT में 3.4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा PGT में, और TGT में 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। तो गाइज, इस वीडियो में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, क्या हमारा TGT इंग्लिश का सिलेबस है, क्या PGT इंग्लिश का सिलेबस है, क्या क्राइटेरिया है, पोस्ट कितनी है, कौन ऑर्गेनाइज करता है, और कि आपको किस प्रकार पेपर का पैटर्न मिलेगा एग्ज़ाम में जो आने वाले नेक्स्ट मंथ में आपकी होने वाली एग्ज़ाम में। यदि आपको ये जानकारी यूजफुल लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले वीडियो में आपको TGT इंग्लिश का पेपर, PGT इंग्लिश के प्रीवियस पेपर और मॉडल पेपर, मॉक पेपर आपको की वीडियो मिलती रहे। प्रेस करना बेल आइकन को, ताकि आपकी आने वाली सॉल्यूशन पेपर का मिलता रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस।